ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं समय समय पे जड़ी बूटी के बारे में आपको अनुभूत उपाय बताता रहता हूँ, जिससे हम उसका उपयोग कर सकें। और मेरी लगभग 75% वीडियो अनुभूत हैं, तो आप कृपया उनको, जो भी आपके मित्र वगैरह हैं, उनको शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुँचे। आज का मेरा सब्जेक्ट या विषय है कि गुर्दे की पथरी निकालने के लिए 2 ऐसी जड़ी बूटी आपको बताऊंगा जो लगभग सड़कों किनारे या कहीं पे भी मिल जाता है आसानी से। वैसे तो देखो 20-25 औषधि वनस्पतियां हैं जो गुर्दे की पथरी निकाल देती हैं, लेकिन 2 पे मेरा अनुभूत पिछले महीने का है, करीब 1.25 महीने हुआ। तो ऐसा हुआ कि घर में छोटे भाई को मतलब उसके दर्द हुआ बाएं साइड में। मुझे तो पता चल गया, उसे उठा भी ना जाए। रात में 3-4 बजे करीब हुआ था केस, तो वो सुबह 5 बजे तक झेला। उसके बाद मैंने उसको दे दिया था पुनर्नवा वगैरह, तो लेकिन घर के लोग नहीं मानते हैं। हॉस्पिटल ले गए, अल्ट्रासाउंड कराया, क्योंकि तो उसके लिए मैंने क्या दिया वो बताऊंगा। और दूसरी देखिए, नाभि से साइड से पीछे कमर में दर्द जाता है तो गुर्दे की पथरी है। कभी कभी बाथरूम भी बंद हो जाता है, आदमी खूब दर्द से बेचैन हो जाता है, हाथ पांव भी पटकने लगता है, इस तरीके से होता है। तो इसमें देखिए मैंने 2 औषधि जो लिया, पुनर्नवा लिया। कैसे उपयोग करना है मैं बता दूंगा। ये आप देख रहे होंगे मेरे यहाँ पे पुनर्नवा उगी हुई है। और ये देखेंगे सब जंगल झाड़ी है इस तरीके से जो है, इसमें हम नेचुरली रूप से उगाते हैं। इसमें सतावर, सर्पगंधा, लेमन तुलसी, मरुआ तुलसी, सर्पगंधा, बिधारा और बाकी कालमेघ, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। आपको यहाँ घास ही दिखाई देगा, क्योंकि हमें पता है इसमें क्या क्या है। तो हम लोग नेचुरली रूप से उगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये भी उगा रखा हमने यहाँ पे। तो इसका मैंने उसको सिर्फ पंचांग नहीं दिया, सिर्फ पत्ते वो ले जाता था। जैसे खेत में तो मेरे और भी 2-3 टुकड़े हैं, तो उसमें भी खेतों में है। तो इसके लिए उन्हें या तो देखिए ताज़ा है तो आप इसके पत्ते 1 मुट्ठी ले लीजिएगा। और ये मूत्रल औषधि होती है, पेशाब लगाता है, तो पेशाब रोक के करिएगा और इससे दर्द तुरंत बंद हो जाता है। अब इसकी जड़ या पंचांग का अगर देखें, कभी भी किसी को दर्द काफ़ी होता है गुर्दे का, तो आप देते हैं। अगर पथरी का दर्द उठता है तो इसके 1 मुट्ठी पत्ते या तने वने को काट के पीस करके उसका फंड बना लीजिए, मतलब पानी में घोल करके छान करके पिला देना है, तो आप देखेंगे पथरी का दर्द बंद हो जाता है। तो इसके साथ मैंने ये गोखरू और इसका दोनों का पंचांग दिया सूखा 10-15 दिन। फिर उसके बाद वो खेत से ताज़ा, मैंने कहा ताज़ा ले ले, अपने पास है ये तो। और ये गोखरू भी देखेंगे आप, तो सड़कों के किनारे बहुत मिल जाता है, हमारे यहाँ तो नहीं होता है। खैर मैंने इधर पहले अपने क्षेत्र में उगाया है। तो ये देखेंगे, ये इसमें कांटे होते हैं। कुछ लोग एक दूसरी वनस्पति होती है उसके भी गोखरू बोल देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कांटे हैं और चने की तरह पत्ते होते हैं और ये पीले फूल होते हैं। तो आप सड़कों किनारे आसानी से पहचान लेंगे। इसे हम छोटा गोखरू बोलते हैं, एक बड़ा गोखरू भी होता है। तो बड़ा गोखरू हमने नहीं लगाया, तो ये छोटा गोखरू और ये पुनर्नवा, दोनों का पंचांग का काढ़ा सुबह शाम लेना है। या फिर इसका ताज़ा है तो फांट ले सकते हैं, मतलब सिलबट्टे पे पीस करके पानी में घोल के ले सकते हैं। फांट ले लें, काढ़ा ले लें, या फिर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो पुनर्नवा की जड़ और इस गोखरू के फल, दोनों के जो मतलब काढ़ा होगा, जो दोनों को रगड़ दिया जाता है या जो भी होगा, उनके बराबर मात्रा में आप ले सकते हैं। तो यानी कि सूखे का भी काढ़ा बना के लेंगे तो उसमें इसका फल और पुनर्नवा की जड़ या उसका पंचांग ले सकते हैं। और अगर ताज़ा ले रहे हैं तो इसके पत्ते, तने, बीज दोनों के सब ले लीजिएगा। और उसके बाद आप देखिए, और 7-7.5 mm की पथरी थी जो गुर्दे में भाई को बता रहा था। उसके बाद मैंने कल बात करा तो बोला भैया दर्द तो हो ही नहीं रहा है। मैंने कहा अल्ट्रासाउंड करा ले, तो बोला क्यों, पैसे खर्च करने हैं, अभी मुझे दोबारा दर्द हुआ ही नहीं। मतलब बीच में एक बार हुआ था 10-5 दिन बाद, उसके बाद कभी तीसरी बार कोई दर्द नहीं हुआ। लगभग 1 महीना लेते हो गया। तो देखिए पुनर्नवा से ही सिर्फ निकल जाता है। मैंने तो गोखरू भी दे रखा है, तो पथरी तो बचेगी नहीं, तो आराम से निकल जाती है। तो आप इसका उपयोग करिएगा। ये 2 पौधे आप गमले में घर पे भी लगा सकते हैं कि कभी अचानक देखिए दर्द उठा तो रात में आप पीस के दे सकते हैं पुनर्नवा का। तो इस तरीके से करिएगा। और अगर किसी को इसके पौधे भी चाहिए तो देखिए, पुनर्नवा वैसे तो नॉर्मली सब जगह होता है, लेकिन गार्डन वगैरह या शहरों में नहीं होगा, तो इसके पौधे भी मेरे पास उपलब्ध हैं पुनर्नवा के, कि ताकि लोगों तक पहुंच जाए। अब तो मेरे पे सफ़ेद पुनर्नवा भी आ गया है, जो मतलब हल्के गुलाबी रंग में होता है, वो काफ़ी दूर से लाया। तो ये पुनर्नवा है, आपने देख लिया। तो इस तरीके से इन दोनों का उपयोग करके आप अपनी पथरी से निजात पा सकते हैं। और साथ ही किडनी से, अगर हम पुनर्नवा का काढ़ा वीकली 1-2 बार लेते रहें तो किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और आगे क्योंकि ये मूत्रल औषधि है, आराम से पेशाब लगा करके हमारे जो भी किडनी की नेफ्रॉन जाली है वगैरह वगैरह उसकी सफाई कर देती है पूरा। तो इसके लिए फ़ायदा, और इसका देखिए हार्ट के लिए भी फ़ायदा। आपको चलते चलते बता दूं कि पुनर्वा हमारे हार्ट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने वीडियो में भी बताया था तो वो फिर मैं कभी अलग से बताऊंगा। तो ये चीज़ें हैं, तो इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। पुनर्वा लीवर, किडनी, लीवर, हार्ट और ये स्वतंत्र तंत्र के लिए भी फ़ायदेमंद है, तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। कुछ एरिया में इसकी चटनी बनाई जाती है पत्तों की नोक मिर्च डाल के, कुछ जगह साग बना के खाया जाता है इसका, भाजी बना के। आप देखिए नरम पत्ते खा सकते हैं हम भाजी बना के ना, बहुत नरम होता है पत्ता, जैसे पालक वगैरह खाते हैं। और इसमें देखिए कहीं पे भी उग जाता है, इसको पानी की भी कम ज़रूरत होती है, और ये रेतीली जगह, बंजर ज़मीन, कहीं पे भी, बल्कि दीवारों के अंदर भी घुस के हो जाता है अगर इसका बीज पहुंच गया तो ये बहुत ही अच्छा है। तो इसको आप ज़रूर लगाइएगा, अगर आपके आसपास है तो इसको खा के देखिएगा। कोई किडनी का मरीज़ है तो उसको दीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आप लोग से विदा लूँगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्राकृतिक माता की।